471 किसानों की शहादत हो चुकी है। किसी एक किसान के लिए उसने बोला नहीं, बोला ना। और वहाँ पता क्यों भावुक हुआ? तुम्हें भावुकता दिखानी थी और रिजर्व बैंक से 99,000 करोड़ रुपया लेना था, ये भावुकता थी उसकी। और दूसरी चीज़, वहाँ पे 2 दिन बाद उसने जो है 2 दिन बाद वहाँ पे मीटिंग करी। आज मैं भावुक हो रहा। अरे जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है 13 दिन तक वो कोई शुभ कार्य नहीं करता। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा भी तो देखा जा रहा है। आप यहाँ आंदोलन करते रहिए भाई, बीजेपी है वो यूपी में एजेंडा सेट हो गया है। आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग भी हुई है अभी कुछ दिन पहले। देखिए बिहार के अंदर किसान गए थे सिर्फ किसानों को समझाने के एमएसपी मांग लेना, तो वहाँ क्या हाल हुआ है। और ये तो यूपी है, वहाँ तो बीजेपी जीत गई। कहाँ जीत गई? सरकार बन गई होगी। देखिए वहाँ बताया था, बताया, अरे सुनिए बंगाल की सुनिए, ममता ने बताया कि एक बच्चा भटकता हुआ दिल्ली से बंगाल आ गया, कलकत्ता, और वहाँ वो जब बचल गया तो वो आवाज़ लगाता फिर रहा, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। दीदी ने उसे बुलाया, पुचकारा और 2 मई को उसे खाना खिलाया और दिल्ली की ट्रेन में बैठा के वापस दिल्ली भेज दिया। बंगाल वो तो गए थे अपने वोट बैंक के लिए। आप किस लिए गए थे बंगाल? हम अपने, तो बंगाल गए थे ना। हम अपने ढूंढने गए थे। आप किसी बच्चे को ढूंढने गए होंगे। हम तो अपने किसानों को समझाने के लिए गए थे कि देखो भाई, ये आपसे एक मुट्ठी चावल मांगने आ रहे हैं और इस चावल को तो देना ही मत, ये पूछ लेना इसकी एमएसपी कब मिलेगी। ये वो है, तो वो एमएसपी उनको पता चल गई, पता नहीं थी उन्हें। अब जब एमएसपी पता चल गई तो फिर तो पता चल गया उन्हें कि देश का चोर कौन है। अब उसी की तरह हाथ मारा दूंगा मैं भी। और बहनों भाइयों क्या करें, बंगाल में तो बहुत जोर लगाए पर बंगाली बगाई में नहीं आए। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। और बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश वाले भी लठ लेके बैठे हैं कि 15,000 करोड़ से ज्यादा उनका गन्ने का बकाया है, तो कैसे दें? आप कह रहे हैं लट्ठे लेके बैठे भाई। एक इस समय ट्रेन चल रहा है, आएगा तो मोदी ही आएगा। ट्रेन चल रहा है इस समय। हाँ जाएगा चुनाव के बाद, आएगा तो मोदी ही, पर करने क्या आएगा ये नहीं चला रहे वो। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लठ खाने आएगा। जिस तरह दीदी ने 2 चांटे मार के ट्रेन में बैठा के घर भेज दिया, उत्तर प्रदेश वाले 2 चांटे लगा के अगर गुजरात नहीं भेज दें अब के तो देख लेना। तो योगी जी से तो कोई शिकायत नहीं है। योगी जी से तो कोई, योगी जी का काम है कि जाओ मठ में और पूजा करो, उनसे तो कोई शिकायत नहीं। अरे शिकायत, अरे देखिए उनके राज्य में उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, नागरिक, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिली, और जब अंतिम समय आया तो मरने के बाद शमशान घाट नहीं मिले, उन्हें गंगा में बहाना पड़ा, गंगा के किनारे उनकी कब्र बनानी पड़ी। और कब्र बनाने के बाद भी इस योगी जी को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि हवा में वो रेत उड़ गया और उनकी कब्र दिखने लगी। तो वहाँ आदमी भेजकर उनकी जो कब्र पर उनका वो क्या बोलते कफन था वो भी उतरवा रहा है ताकि दिखाई ना दे। जहाँ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, वहीं आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सही है आंदोलन करना आपको? सही। देखिए अन्नदाता कहा जाता है किसानों को। जब सरकार गद्दार हो जाए, बेवफा हो जाए, देशद्रोही हो जाए, तो जब जरूरत पड़ी है, माँ कसम इन किसानों ने दरांती को हथियार बनाया है और अब फिर बनाएगा, लड़ेगा हर सरकार से, लेकिन हथियार उनकी गर्दन काटने के लिए नहीं बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा था कि नई सुबह आएगी 26 तारीख, तो कल जो नई सुबह होगी उसमें क्या होगा? नया देखना, यही तो सस्पेंस है। अरे टेलर है, आज टेलर देख लिया, पिक्चर फिर देख लेना। ऐसा तो नहीं कि जैसा कंटिन्यू चल रहा है वैसा ही चलता रहे। क्यों लग रहा? अभी हमारे आदेश नहीं आया, हमारे नेता का, माननीय राकेश टिकैत जी का अभी कोई आदेश नहीं आया। अड़ियल पना खत्म नहीं करोगे है? आप अपना अड़ियल पना खत्म नहीं करोगे। देखिए ये किसान वो है कि अगर अपनी जिद पे आ जाए, गन्ना ना दे भेली दे देगा, तो इसे बता देना जाके उसे, गुजराती बाबू को, दोनों को, तड़ी पार को भी और झांसाराम को भी। जैसा कि अभी तो आपने केवल टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और कहीं दिल्ली के बॉर्डर ही सील किए, और अब आप टोल प्लाजा पे भी जा रहे हैं धरना देने, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप हर जगह धरना दे रहे हैं? देखिए हम किसान, आम लोगों को दिक्कत होगी ना। अरे आम लोगों का जीवन बचाना है, जो रोज उसमें ट्रैवल करते हैं उन लोगों को दिक्कत होगी। उनका जीवन बचाना है कि वो आने वाली नस्ल उनकी कहाँ से भोजन खाएगी? बताइए, 100 रुपए की रोटी, 50 रुपए की रोटी कौन खा लेगा? बताओ कौन? तू खा लेगी 50 रुपए की रोटी, क्या तेरा परिवार खा लेगा?
ये फसल की, नस्ल की, आन की, बान की, शान की, हर चीज की लड़ाई। और अब तो देश बचाने की लड़ाई है कि देश बिक चुका है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपनी लड़ाई से भटक चुके हैं? पहले 3 कानूनों के ऊपर लड़ाई थी, अब आप कह रहे हैं देश की लड़ाई। आप भटकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? अच्छा, कि आप भटक गए हैं? ये देश का इतना किसान है, इतना लाखों करोड़ों किसान जो है आंदोलन कर रहा है, ये तो सब भटक गए। बस लाली एक तो ही समझदार बची है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप पूरे देश को और किसान ही चलाना चाहते हैं? पूरे सिस्टम को किसान ही चलाना चाहते हैं? अरे देश में 70% किसान है, 70%। तो देश किसानों से चलेगा, किससे चलेगा? ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान की नहीं सुनेगा तो वो राज नहीं करेगा। अगर किसान की बात माननी पड़ेगी तो राज करोगे, और जो किसान की बात नहीं सुनेगा वो हिंदुस्तान पे आज के बाद राज नहीं आप कह करेगा। रहे किसानों की बात माननी पड़ेगी, तो ऐसा कीजिए ना, आप अपनी एक अलग पार्टी बना लीजिए, ज्यादा बेटर है। किसी और को वोट देने से अच्छा आप अपने इंसान को वोट दीजिए। आज तुमने कहा कि अगर किसान की बात आई एक पार्टी बना लो, कल को कहोगे तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा लो, परसों कहोगे हॉस्पिटल बना लो, है? तो सारा काम किसान ही करेगा। पूरा सिस्टम अरे हिंदू पूरे सिस्टम का ठेका नहीं ले रखा हमने कहा। MSP से लेके विद्यार्थियों का गई, शिक्षकों का गई, सबकी लड़ाई यहाँ पे तो पूरी बात सुन बेटे, हमारे इनको नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इनका बाप ही तो लड़ेगा, है? तू तो आने का नहीं इनकी लड़ाई लड़ने, हैं? दूसरी चीज, हम कृषि करते हैं तो हमारी खेती का हमें लड़ना है। हमारे बच्चे बीमार होंगे तो हॉस्पिटल के लिए लड़ेंगे, सरकार बनाई है तो सरकार से लड़ रहे हैं हम। अभी तक सन्नाटा था, आज फिर रौनक शुरू हो गई। आज से अभी तक सन्नाटा था यार, थारा पता नहीं चलता भाई, आज से फिर नहीं थारा पता नहीं चलता। आदमी कम करें तो आदमी बॉर्डर पे रहे नहीं तो था भाई, आदमी 4 बढ़ जाओ लुका यहाँ तो भीड़ कर दीजिए, भीड़ कर दी तो था भाई। अरे उस झांसाराम से पूछ के आओ, अपने चाचा से, चाचा से पूछ के आओ अपने कि चाचा कितनी भीड़ चाहिए बॉर्डर पे जो तेरी आँख खुले, उससे पूछ के आओ। तो बोल रहे हमारा चाचा, फिर आपका कौन है? हमारा इस समय दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं भाई हुआ, भाई नहीं है है ना, हमारा भाई नहीं है। दुश्मन देश का दुश्मन हमारा चाचा कैसे बना दिया? है? हमारा चाचा कैसे? तुम उन लोगों की जगह आके बड़ाई कर रहे हो, आके उन्हीं का धर दो। अभी तो वो जी न्यूज वाली को भगाया था, हम तो आपको बता रहे हैं ना जो सच है। राकेश जी ने इसी बात पे तो भगाया। तो सच है तो सच का साथ दो ना। हमने कब कही तुम हमारा पक्ष लो? हम किसी मीडिया वाले से नहीं कहते कि हमारा पक्ष लो, हम कहते हैं हिंदुस्तान की सच्चाई, किसान की सच्चाई दिखाओ सबको। तभी तो मैंने बोला अपनी पार्टी बना लीजिए। आप कह रहे हैं आपके बच्चे, तो आप पार्टी बना लीजिए। देखिए हमारा बेटा बॉर्डर पे हथियार अच्छा चला सकता है, हम हथियार अच्छा नहीं चला सकते। वो बेटा जब वापस आएगा तो वो हमारी खेती सीख के वो खेती बढ़िया कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी खेती नहीं कर सकता। आप बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। अब नई पार्टी जब आएगी तो अगर उसने कुछ गलत किया तो आप कहेंगे बीजेपी ज्यादा अच्छी थी। आपको पता ही नहीं चलता कि आप समझते क्या है। हमने कब कहा बीजेपी अच्छी थी? अब आप लोग, हमने ये कहा है। तो एक बात बताओ, पूरे बीजेपी के सारे नेताओं से पूछ कहो, गुजरा हुआ जमाना अरे सुन, गुजरा हुआ जमाना अच्छा क्यों लगता है? जब वर्तमान वाला नालायक निकल जाए, देशद्रोही निकल जाए, तब भूतकाल को अच्छा कहा जाता है। और इससे पूछ, 7 साल हो गए इसको, 7 साल देश के अंदर, बताइए 7 साल में एक हॉस्पिटल बनाया हो पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में एक हॉस्पिटल बना हो? और अगर ये बीमार हो जाते हैं तो किसके हॉस्पिटल में जाते हैं? पिछली सरकारों के हॉस्पिटल में जाते हैं। अब आपको पिछली सरकार अच्छी लग रही है, तभी तो मैंने कहा आप भी बना लीजिए, क्योंकि आपको जो सरकार बीत जाती है वो अच्छी लगने लगती है। देखिए मैं अच्छी क्या कह रहा हूँ, पिछली सरकारें देश को संपत्ति दे करके गई हैं और ये ऐसा नालायक बेटा निकल गया। तो हो सकता है जो अब सरकार है वो इससे भी ज्यादा हो, तो कहाँ है? पिछली सरकार अच्छी लगेगी फिर। हमारा बेटा हमारी दी हुई सारे घर जमीन और सब को बेच दे तो वो अच्छा है बेकार है? जब सारे को बेच के सांझ को सुल्फा पी ले और दारू पी ले तो वो पैसा बचेगा उन पे या खत्म होगा? पिछली पार्टी जब थी तब सब बोलते थे कि बोलते नहीं है। अब मुख्यमंत्री, अब प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं ना। कहाँ बोले? सबको बोलने वाले तो चाहिए। कहाँ बोले? कभी भावुक होते हैं। मैंने कब कहा मनमोहन सिंह नहीं बोलते? वो देश का राजनेता नहीं था, वो देश का अर्थशास्त्री था। और ये मोदी विज्ञान शास्त्री, ये मोदी कहता था कि अरे अटल बिहारी वाजपेयी जो जहाँ GDP छोड़ करके गए थे आप वहाँ तो ला दो मनमोहन सिंह जी। तो अब हम पूछते हैं कि ओए मोदी,
जो जीडीपी मनमोहन छोड़ के गया था, जो संपत्ति मनमोहन छोड़ के गया था, वो संपत्ति तो छोड़ दे देश के अंदर। तो देखा आपने किस तरीके से हरिंदर जी ने जितने भी सवाल थे विपक्ष को लेकर थे या फिर उनकी कोई पार्टी आनी चाहिए किसान आंदोलन में, उसके सवाल थे। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए।